हाय ऑल, वेलकम बैक। आज हम नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे और विल टेक सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंड एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में जिसमें कॉमन नेम और आईपैक दिया हुआ है। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर बोर्ड में हमने देखे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जिसमें आपको टर्ट और नियो के बीच में कंफ्यूजन रहता है, जिसमें आपको सेकेंडरी के बीच में कंफ्यूजन रहता है। आईसो यूजुअली आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये एनसीईआरटी it is solved in NCERT. Only I'm explaining it to you why the common name is written like that or why the IPAC is written like that. क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी में से आएंगे। और एक जो आइसोप्रोपाइल का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिया था वो भी बोर्ड्स में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, CH3 CH2 CH Cl CH3। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको फोकस करना है ना, क्योंकि यहीं पे मेजर इशू आएगा। सो हम क्या करेंगे, विल राइट CH3 CH2। नाउ C में क्या है H, और जो ब्रैकेट में है वो इसी का वैलेंसी कवर करेगा Cl। तो CHCl, हम Cl ऊपर लिखते हैं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनीवेज इट इज कवरिंग द वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन। और लास्ट में क्या है CH3। अब आप फोकस करो कि ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है ना। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, क्योंकि ये एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन से और राइट हैंड में दूसरे कार्बन से बाइंडेड है। तो हम क्या लिखेंगे, सेक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कॉमन में हम क्या लिखते हैं, सेक, एंड 1 2 3 एंड 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल है ना, सेक ब्यूटाइल और हैलाइड। तो हैलाइड क्या है आपके पास, क्लोराइड है ना। तो अब इसका आईपैक शुरू करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आईपैक में द कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड और CCl और CBr बॉन्ड शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। जब मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ किया तो उसको क्या मिला, 2। तो दैट कार्बन हैज गॉट 2। अगर मैं लेफ्ट से राइट करती तो उसको 3 मिलता। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर में उसको 2 लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 से क्या है बॉन्डेड, क्लोरीन। सो 2 क्लोरो, 2 हाइफन फर्स्ट लेटर कैपिटल क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन, सो ब्यूटेन, एलो एल्केन। क्लियर होता है। अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यू हैव अटेंडेड, आई होप यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस व्हिच OCC has given to you. Now let's go to the next one. जो ब्रैकेट है उस पर अभी होल्ड रखिए, इसको रोकिए। आप देखिए ओपन क्या है, ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को पहले लिख लीजिए, फिर उससे बॉन्डेड है, उसकी 3 वैलेंसी किससे कवर होगी, CH3 से, है ना। क्लियर है। ये CH3 थ्राइस C है, सो दैट CH3 थ्राइस इज बॉन्डेड टू दैट C। अब यहाँ पे क्या है CH2, तो ये हम ले लेंगे CH2। इतना ओपन जरूरत नहीं है, कंडेंस्ड हम लिखते हैं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग सो आई एम राइटिंग, एंड दिस इज Br। अब आप इसमें देखो कि ये स्ट्रक्चर, चलो मैं इसको कंडेंस में लिख देती हूँ, अगर आपको थोड़ा इशू है ये तो मैं कंडेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH2Br, लास्ट but one, the second last carbon has 2 CH3। तो देखते ही आप बोलोगे नियो है ना, बट वेट, इन टोटलिटी कार्बन कितने होने चाहिए 5। सो इज देयर आर 5 कार्बन्स, यस। Neo has a definition, the last but one, that is the second last carbon should have 2 CH3, but in totality there should be 5 carbon। तो टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है, और सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 CH3 है, तब ये क्या होगा, नियो, ठीक है। तो नियो कार्बन कितने हैं, 5, सो पेंटाइल, और ये है ब्रोमीन, सो ये ब्रोमाइड। क्लियर होता है। अब इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, जो आपको नियो की फीलिंग देगा, ये वाला क्वेश्चन। चलो इसको भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, CH3
साइड्स, तो उस कार्बन से कितने Cl हैं? 3 हैं, तो मैंने ये लिख लिया और Br। अब ये भी क्या है? सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। सो सेकेंड लास्ट कार्बन है और एक इमेज में अगर आपको लगता है कि इसके पास 2 CH3, लेकिन इसके पास ये क्या है? ये टर्शरी कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? ये टर्शरी कार्बन है। इट इज सराउंडेड बाय 3 CH3, 3 अल्काइल ग्रुप। और जबकि नियो में क्या होना चाहिए? टोटल 5 कार्बन होना चाहिए। ये गलती हमेशा होती है कि हमें लगता है कि वो ऊपर नीचे कार्बन है तो ये नियो हो गया। नहीं, वो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, वो सेकेंड कार्बन है। और जब आप देखो तो एक्चुअली वो एक ही CH3 है उसके पास, है ना। तो ये नियो नहीं है, ये क्या है? टर्ड, टर्शरी 4 कार्बन, सो ब्यूटाइल। और ये क्या है? ब्रोमाइड। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम वी आर सीइंग इट एज अ वन मार्कर और हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को क्या कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि अरे सेकंड कार्बन है, 2 CH3 दिख रहा है, डालो, नियो है। नहीं, वेट, इट हैज 5 कार्बन। नियो के पास 5 कार्बन होने चाहिए, ऊपर वाला ये। और यहाँ पे क्या है? ये CH3 आपको कॉमन में दिख रहा है, लेकिन जब मैं नंबरिंग दे रही हूँ तो एक्चुअली वो कितना CH3? इट हैज ओनली 1 CH3, है ना। तो सेकंड कार्बन से आपका ब्रोमीन है, सेकंड कार्बन से ये तो आपका क्या हो गया? पेरेंट ग्रुप। दिस पार्ट इज अ पेरेंट ग्रुप, तो ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो, है ना, एंड सॉरी 2 मिथाइल, सेकंड से ही क्या है? मिथाइल। और कार्बन टोटल कितने हैं? 3, सो प्रोपेन, सो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर होता है? चलो, एक क्विक रिवीजन आप करके आइए अगर आपको थोड़ा इशू हुआ है कि बिकॉज हमने वी हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपर्ली, द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड न्यू, उसमें होता है इशू, लेकिन एक्सप्लेनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो नियो के लिए टोटल हम काउंट करते हैं 5 कार्बन, ठीक है, एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव 2 CH3। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा अलग फील देगा आपको। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है Cl, CCl बॉन्ड। ये कार्बन कैसा दिख रहा है आपको? sp2, है ना, 3 सिग्मा है और ये वाला पाई है। एक सिग्मा यहाँ है कार्बन कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, 3 सिग्मा एंड 1 पाई। सो ये क्या हुआ? sp2। नेक्स्ट वाला भी क्या हो गया? sp2। When the halogen is bonded to sp2 hybridized carbon, which in turn bonded to sp2 hybridized carbon, is known as vinyl। विनाइल आपको पढ़ाया गया है, विनाइल क्लोराइड, है ना। क्लियर है? आगे चले। नहीं, इसका तो अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? आईपैक बचा हुआ है, ठीक है, इसका आईपैक भी क्लियर कर लेते हैं। जब आपके पास क्लोरीन और डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्लास 11 में पढ़ा है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। तो इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, ये होगा 2, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जादू, अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 2, तो भी तो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन हैज गॉट नंबर 1 ओनली। तो इस केस में हम कौन सा फॉलो करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? इरेजर कहाँ है? ये हटा दिया और ये हटा दिया। हमने क्या किया? हमने इस कार्बन को नंबर 1 दिया जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन है, एंड एट द सेम टाइम इट इज कवरिंग योर क्लोरीन आल्सो, सो इट इज फॉलोइंग द लोएस्ट ब्रोकन रूल आल्सो। सो दिस इज 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो ईथ, है ना, और फर्स्ट कार्बन में ईन है तो 1 ईन, इथीन भी लिख लीजिए या 1 हाइफन ईन, सो 1 क्लोरो इथीन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, CH2 एंड Br। ये कैसा कार्बन है?
sp3, 2 हाइड्रोजन से सिग्मा, एक राइट हैंड ये वाला सिग्मा, एक लेफ्ट सिग्मा, टोटल 4 सिग्मास, और ये हाइड्रोजन के साथ भी 2, तो sp3, और ये क्या है sp2। ठीक है, तो when bromine is bonded to sp3 which in turn bonded to sp2, तो ये क्या हो जाएगा एलाइन, ये क्या हो जाएगा एलाइन, ये क्या हो जाएगा एलाइन, और ये ब्रोमाइड, सो एलाइल ब्रोमाइड है ना। अब इसका आईपैक देखते हैं, लेट्स सी द आईपैक ऑफ इट। सो डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी गिवन प्रेफरेंस, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, तो ये होगा बेटा 3 ब्रोमो एंड 3 कार्बन, सो प्रॉप, वर्ड रूट रहेगा प्रॉप, फर्स्ट कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड, प्रॉप 1 ई,